अर्थव्यवस्था भाग 4 भारत में आर्थिक नियोजन। तो देखेंगे भारत में जो आर्थिक नियोजन की प्रक्रियाएं हैं वो शुरुआत में कैसे प्रारंभ होती हैं और अंत में वह किस रूप में सामने आती हैं। शुरू करते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन 1930 की महामंदी के पश्चात नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई। महामंदी ने पूंजी की कमजोरी को उजागर कर दिया और पूंजीवाद की मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने व्यापक स्तर पर बेरोजगारी, आय की असमानता और सामाजिक जो कमजोरियाँ थीं के प्रति और उपेक्षा की स्थिति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप सर्वप्रथम यूएसएसआर ने 1928 में आर्थिक नियोजन को अपनाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय आर्थिक नियोजन में कि 1930 की जो महामंदी आती है उसके बाद क्या होता है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, जो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था थी, उसके कारण व्यापक स्तर पर आपको बेरोजगारी, गरीबी, आय की असमानता और सामाजिक विषमताएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर पॉइंट नोट करना है जो आपको कि सबसे पहले आर्थिक नियोजन को किसने अपनाया, तो उसमें लिख लीजिएगा 1928 में यूएसएसआर ने आर्थिक नियोजन को अपनाया था। नियोजन के प्रकार, तो यहाँ पर जब नियोजन के प्रकार देखेंगे तो एक तो होता है आदेशात्मक नियोजन और एक होता है निर्देशात्मक नियोजन। आदेश मतलब एक ऑर्डर जो आपको मानने हैं, निर्देश मतलब आपको निर्देशन दिए गए हैं, आप उनका पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो आदेशात्मक नियोजन है इसमें राज्य की भूमिका आदेशात्मक होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस मॉडल को केंद्रीयकृत स्तर पर एक शीर्ष संस्था द्वारा बनाया जाता है। तो जो आदेशात्मक जो नियोजन होगा वह केंद्रीयकृत होगा। केंद्रीयकृत का मतलब क्या है, जो प्लानिंग बनेगी वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगी, मतलब केंद्र सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है वह उसको बनाएगी और नीचे तक उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसे कहते हैं आदेशात्मक नियोजन। यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है इसका वह है निर्देशात्मक नियोजन, जिसमें राज्य द्वारा योजना के लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। उसे प्राप्त करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को, बाजार की शक्तियों को सौंप दी जाती है। इसमें राज्य की भूमिका केवल प्रेरणात्मक और प्रोत्साहन होती है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे जो निर्देशात्मक नियोजन है वहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, उसमें आपको उनका पालन करना है या नहीं करना है वह आपके ऊपर उसमें छोड़ दिया जाता है। तो नियोजन यहाँ दो प्रकार का होगा, आदेशात्मक जो आपको मानना ही है और यहाँ पर एक होगा निर्देशात्मक जिसको आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन यहाँ पर हमें दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक केंद्रीयकृत नियोजन और एक विकेंद्रीयकृत नियोजन। यहाँ पर अगर हम देखें तो केंद्रीयकृत का मतलब है कि जो योजना बन रही है वह ऊपर से नीचे की तरफ बननी है, मतलब जो केंद्र सरकार उस योजना को बना रही है और वो नीचे तक इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसमें केंद्रीयकृत नियोजन में योजना को पूरा करने आदि का उत्तरदायित्व केंद्रीय संगठन का होता है, मतलब केंद्र सरकार इसमें योजना बनाएगी और वह नीचे तक इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पर अगर हम देखें विकेंद्रीयकृत का मतलब है यहाँ पर जो योजना बनेगी वो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी, मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं, हमारी स्थानीय निकाय हैं, वह इस योजना को नीचे से ऊपर की तरफ इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर तो देखिएगा जरा विकेंद्रीकृत नियोजन, सरकार, स्थानीय निकाय, व्यक्तिगत उद्यमी आदि मिलकर योजना संबंधी निर्णय लेते हैं। भारत में 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय संस्थानों को संवैधानिक रूप से प्रदान करते हुए विकेंद्रीकृत नियोजन की दशा में बढ़ने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिएगा केंद्रीयकृत योजना क्या, जो केंद्र सरकार ऊपर से नीचे की तरफ इम्प्लीमेंट कर रही है, और विकेंद्रीकृत योजना क्या है यहाँ पर, जो नीचे से स्थानीय निकाय द्वारा ऊपर की तरफ इम्प्लीमेंट हो रहा है। योजना आयोग जो हमारे प्लानिंग कमीशन होगा वो किस तरह होगा, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने 1974 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। पॉइंट लिख लीजिएगा, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति ने 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक कार्यक्रम समिति का गठन किया। उसके बाद 25 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव से यह सिफारिश को देश में एक स्थायी योजना आयोग की स्थापना हो। इसके फलस्वरूप 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और 1 अप्रैल 1951 में इसे लागू किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला पॉइंट है कि इसकी जो स्थापना हो रही है
इसकी स्थापना हो रही है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की। और दूसरा पॉइंट हमें नोट करना है यहाँ पर कि इसको जो लागू किया जा रहा है वह लागू किया जा रहा है 1 अप्रैल 1951 को। तो दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने 1928 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। योजना आयोग भारत में एक शक्तिशाली परदेशी अभिकरण है। वर्तमान में योजना आयोग 2015 से आयोग की जगह नीति आयोग ने ले लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है कि अगला पॉइंट जो नोट करना है कि सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की, तो वो सोवियत संघ ने 1928 में। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर योजना आयोग को समाप्त कर दिया है। यहाँ पर योजना आयोग को 2015 में समाप्त कर दिया है और जिसके स्थान पर एक नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग क्या है वो आगे हम पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे योजना है उसका जो किस तरह अपनी रूपरेखा में आता है तो हम देखते हैं। पहला पॉइंट, एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में 1934 में 10 वर्षीय वार्षिक नियोजन विकास के कार्यक्रम को निर्धारित किया गया। तो 20 वर्षीय योजना यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है 1934 में और 10 वर्षीय नियोजन विकास के कार्यक्रम को निर्धारित करने की बात कही जा रही है। कई बार एग्जाम में है। अगला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो एग्जाम में प्रश्न आता है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब और किसने किया, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया है। तीसरा पॉइंट, कई बार एग्जाम में आया ये वाला, 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा मुंबई प्लान नाम से 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई। 1944 में श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना, इससे एक योजना का निर्माण किया। गांधीवादी योजना द्वारा एक योजना का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर पूछा जाता है 8 उद्योगपतियों द्वारा कब मुंबई प्लान पेश किया गया, तो मुंबई प्लान पेश किया गया है 1944 में और 8 उद्योगपतियों द्वारा। चौथा पॉइंट, इस प्रकार श्री M.N. राय द्वारा 1945 में जन योजना निर्मित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको। 15 जनवरी 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से योजना प्रकाशित की। 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। तो यहाँ पर 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिए, सर्वोदय योजना किसके द्वारा और कब प्रस्तुत की गई, तो सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई और 5 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया है। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो याद रखिएगा योजना आयोग का समाप्ति कब हो रही है, 1 जनवरी 2015 को, और उसके स्थान पर हम देखेंगे नीति आयोग का गठन। भारत में पंचवर्षीय योजना है, तो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, सारी पंचवर्षीय योजना से अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है। यह योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी गई और इस योजना में भावला नागल और दामोदर घाटी निगम तथा हीराकुंड नदी घाटी परियोजना यहाँ पर शुरू की गई हैं। और अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना नोट कीजिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 तक। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यह हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। तीसरा पॉइंट एग्जाम में आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो यहाँ पर कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई है। याद रखिएगा, कृषि व सिंचाई को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। चौथा पॉइंट, कौन कौन सी यहाँ पर परियोजनाएं प्रारंभ की गई, तो एक परियोजना है भावला नागर नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना, और अगली है दामोदर घाटी परियोजना, और उससे अगली है हीराकुंड नदी परियोजना। और पांचवा पॉइंट जो हमें यहाँ पर नोट करना है, अमेरिका के सहयोग से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
प्रारंभ किया। याद रखना, अमेरिका के सहयोग से। सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। यह योजना इस योजना में नेहरू मोहनलॉविस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना, यह जो योजना है वह मोहनलॉविस मॉडल पर आधारित है और इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। और इसमें राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और साथ ही चित्तरंजन, लोकोमैट्रिक, सिंदरी ऊपर कारखाना आदि भी इस काल के दौरान स्थापित किए गए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है हमको कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1956 से 61 तक। दूसरा पॉइंट, यह मोहनलॉविस मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, नेहरू मोहनलॉविस मॉडल पर आधारित है। तीसरा पॉइंट, इसमें प्राथमिकता दी गई भारी उद्योगों को, हैवी इंडस्ट्रीज। इसमें जो प्राथमिकता दी गई है वह दी गई है भारी उद्योगों को, हैवी इंडस्ट्रीज को। और यहाँ पर चौथा पॉइंट कि यहाँ पर कौन कौन से संयंत्र स्थापित किए गए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर कर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। राउरकेला छत्तीसगढ़ में है और भिलाई उड़ीसा में, और जो दुर्गापुर है यह आपका है पश्चिम बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट करना, पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा संयंत्र कहाँ पर है। और साथ ही जो पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, सिंदरी उर्वरक कारखाने की भी यहाँ पर स्थापना देखने को मिलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। यह किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थी। याद रखिएगा, यह किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो योजना थी वह पूरी तरह विफल रही। कारण क्या था विफल होने का, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके जो कारण थे, एक तो 1962 में भारत चीन युद्ध, यहाँ पर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद भीष्म सूखा। और यहाँ पर जो हमें वृद्धि मिली है, आर्थिक वृद्धि मिली है 2.5%, और जबकि यहाँ पर 5.6% वृद्धि का लक्ष्य रखा था। तो यह योजना पूरी तरह विफल रही। वार्षिक योजनाएं 1966 से 69 तक। अभी तक हमने देखी पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो पूरी तरह विफल हो गई। विफल होने का कारण क्या था, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और भीष्म आकाल, जिसकी वजह से भारत का जो राजस्व था, सरकारी खजाना था, वह खत्म हो गया। इसलिए अगली पंचवर्षीय योजना के बजट न होने के कारण यहाँ पर आपको वार्षिक योजनाएं मिलेंगी। एक एक वर्ष की 3 वार्षिक योजनाएं, जो कि 1966 से 69 तक थी। तो पहली जो वार्षिक योजना है वह 1966-67, दूसरी वार्षिक योजना 1967-68 और तीसरी वार्षिक योजना 1968-69। और यहाँ पर एक और अगला पॉइंट, यहाँ पर दूसरी बार 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कब दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। तो 1966 में दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन यहाँ पर देखने को मिलता है 1966 में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। याद रखिएगा, इससे पहले 3 वार्षिक अवकाश हमें देखने को मिले हैं। इस योजना को अशोक रुद्र एवं LM मान्य द्वारा तैयार किया गया, जो कि ओपन कंसल्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और यहीं पर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है वो हो रहा है 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। यहाँ पर प्रश्न आता है कि किस पंचवर्षीय योजना में नोट कर लीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो वह इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम
की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इस योजना में क्रियान्वित किए गए। तो 20 सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम इस योजना में प्रारंभ किए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर राजनीतिक कारणों से कांग्रेस पार्टी का सत्ता से चला जाना, जिसके कारण यहाँ पर हमें जनता पार्टी देखने को मिलती है। और जब जनता पार्टी आती है तो इस योजना को 1979 के स्थान पर ख़त्म होने की वजह 78 में ही इसे ख़त्म कर दिया जाता है और इसके स्थान पर अनवरत योजना प्रारंभ की जाती है 1978 से 83 तक। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर अनवरत योजना, रोलिंग प्लान 1978 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इसको लागू करने का, भारत में इसको लागू करने का श्रेय जाता है डी.टी. लक्कड़वाला को। लागू करने का श्रेय जाता है डी.टी. लक्कड़वाला को। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम जब देखते हैं अनवरत प्लान, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना, वह हमारी थी 1978 से 80 तक। तो यहाँ पर क्या होता है, यह पहले ही योजना को ख़त्म कर देंगे 79 से पहले, तो उसके स्थान पर क्या लिखाती है जनता सरकार, अनवरत योजना। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जनता सरकार की पार्टी गिर जाने के कारण यहाँ पर फिर से कांग्रेस सरकार आती है और कांग्रेस सरकार छठी पंचवर्षीय योजना लागू करती है 1980 से 85 तक। तो यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के बाद जनता पार्टी द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 83, जिसे अनवरत योजना कहा गया, इसको समाप्त कर दिया गया और जिसकी जगह पर 1980 से 85 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। और यहाँ पर जब कांग्रेस सरकार जब छठी पंचवर्षीय योजना लागू करती है अनवरत योजना को समाप्त करके, तो यहाँ पर यह फिर से एक योजना अवकाश दिखाएगी, योजना अवकाश। तो यहाँ पर हमें सेकंड योजना अवकाश देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दूसरा योजना अवकाश ही फिर से देखने को मिलते हैं। तो पीछे 3 योजना अवकाश और ये वाले 2 योजना अवकाश, तो मिलाकर कितने हो गए अब तक, 5। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। इसके अंतर्गत करीबी क्षेत्र विषमता की समस्या पर प्रत्यक्ष परिवार नीति अपनाई और इंदिरा आवास योजना 1985-86, जवाहर रोजगार योजना 1991 और नेहरू रोजगार योजना 1989 लागू की गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर परिवार नीति अपनाई गई है। किस एग्जाम में प्रश्न आता है, किस योजना में परिवार नीति अपनाई गई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में परिवार नीति को अपनाया गया है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे 1985-86 में इंदिरा आवास योजना और 1991 में जवाहर रोजगार योजना और 1989 में नेहरू रोजगार योजना लागू की गई। यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पर खाड़ी युद्ध छिड़ जाने के कारण जो तेल की कीमत थी वह बढ़ गई, जिससे भारत का फिर से सरकारी खजाना कम हो गया, जिसके कारण फिर से पंचवर्षीय योजना नहीं प्रारंभ हो सकी। तो इसके स्थान पर फिर से 2 वार्षिक योजनाएं यहाँ पर फिर से हमें देखने को मिलती है। याद रखना, फिर से 2 वार्षिक योजनाएं देखने को मिलती हैं, जो कि थी 1990 से 91 और 1991 से 92। इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी वार्षिक योजना देखने को मिल रही है, फिर से तीसरी। पहली जो वार्षिक योजना थी उसमें हमें 3 वार्षिक योजनाएं देखने को मिली, दूसरी जो थी उसमें 2 देखने को मिली हैं और जो तीसरी है वहाँ फिर से हमें 2 देखने को मिली है। तो इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें एलपीजी रिफॉर्म देखने को मिलेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद भारत में प्रथम आर्थिक सुधार, यहाँ पर प्रथम चरण के आर्थिक सुधार देखने को मिलते हैं, जो कि 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस की जगह लेते हैं और उनके स्थान पर
मनमोहन राव मॉडल, मनमोहन मॉडल लागू किया जाता है। जब यहाँ पर आर्थिक संकट आ जाता है तो वहाँ पर हमें एलपीजी रिफॉर्म, भारत के प्रथम चरण के आर्थिक सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर 1992 में महालनोबिस मॉडल को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर राव मनमोहन मॉडल देखने को मिलता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। यह योजना जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास को दी गई। मानव संसाधन विकास को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। और वर्ष 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना मनमोहन मॉडल के स्थान पर राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार कर लिया गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लिख लीजिएगा, यह जॉन डब्ल्यू मूलर के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में मानव संसाधन विकास को लक्ष्य रखा गया और यहाँ पर महालनोबिस मॉडल की समाप्ति कर राव मनमोहन मॉडल को स्वीकार। उसके बाद ज़्यादा मेन पॉइंट देखने को नहीं मिलते नोट करने वाले, लेकिन इतना याद रखिएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह है आपकी 2002 से 7 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपको मिलेगी 2007 से 12 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको मिलेगी 2012 से 17 तक। लेकिन यहाँ पर 2015 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 17 से पहले, पूर्ण होने से पहले ही योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर आपको देखने को मिलेगा नीति आयोग। नीति आयोग जो योजना आयोग का स्थान लेगा। यहाँ पर हम देखेंगे नीति, NITI, तो इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग, याद रखिएगा नीति आयोग का गठन किया गया है, जो कि सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान देता है। तो योजना आयोग के स्थान पर हमें नीति आयोग मिल रहा है और यहाँ पर न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की बात। यहाँ पर हम देखेंगे नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताइएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट जो यहाँ पर चेयरमैन है वो कौन है और वर्तमान में कौन है? संचालक परिषद, जो इसका संचालन किया जाएगा, याद रखना सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदार्थ सदस्य, एडहॉक मेंबर, तदार्थ सदस्य अग्रणीय अनुसंधान संस्थाओं से बारी बारी 2 पदेन सदस्य होते हैं। जो हमारी अग्रणीय संस्थाएं हैं जैसे कृषि विभाग, रेलवे विभाग, उससे 2 पदेन सदस्य हमें देखने को मिलेंगे। तो पदेन सदस्य यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेंगे वह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित काल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका CEO है वो उसको कौन नियुक्त कर रहा है? प्रधानमंत्री द्वारा इसको निश्चित काल के लिए नियुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बताइएगा कि नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे और वर्तमान में कौन है? और यहाँ पर आपको मिलेंगे विशेष आमंत्रित कुछ सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के, जिन्हें काफ़ी अनुभव होता है अपने क्षेत्र का, वह प्रधानमंत्री द्वारा विशेष आमंत्रित होते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला टीम इंडिया, यहाँ पर राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। ज्ञान और नवोन्मेष,
नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति के थिंक टैंक की बात यहाँ पर कार्य करेंगे। तो टीम इंडिया हब और दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो दूसरा पॉइंट है वो यही है, नीचे जो लिखा हुआ है थिंक टैंक की बात यहाँ पर कार्य करते हैं। तो एक टीम इंडिया हब हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा इसका प्रमुख हब, थिंक टैंक हब। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी वीडियो का PDF आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।